सूर के पद, कवि सूरदास। आईसीएसई परीक्षा पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक साहित्य सागर पद्य भाग के पाठ 6 सूर के पद कवि सूरदास के पदों की रसमयता को समझाने का यह एक छोटा सा प्रयास है, जहां विद्यार्थियों को पाठ को समझने में सहायता मिलेगी, वहीं परीक्षा की दृष्टि से भी लाभकारी सिद्ध होगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि छात्रगण मेरे इस छोटे से प्रयास का स्वागत करेंगे। सूरदास के पद, कवि सूरदास। व्याख्या। पाठ 6 सूरदास। हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। सूरदास का जन्म सन 1478 में मथुरा के निकट रुनकता रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनका निधन पारसौली में सन 1583 में माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जन्मांध थे। सूरदास के 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका आधार श्रीमद् भागवत है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास ने ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। कवि का साहित्यिक परिचय। सूरदास वात्सल और श्रृंगार के अन्यतम कवि थे। इनकी 3 सर्वमान्य रचनाएं हैं। सूरसागर, इसमें श्री कृष्ण के बाल चरित्र का सरस लीलाएं, वात्सल्य और श्रृंगार रस की ओतप्रोत रचनाएं हैं। सूरसारावली, ये सूरसागर का सूची मात्र है। साहित्य लहरी, इसमें कूट और विनय के पद हैं, जिसमें रस, छंद, भाषा शैली और अलंकारों की छटा देखने योग्य है। भ्रमर गीत सूरसागर का सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है। इसे हम सूरसागर का नवनीत भी कह सकते हैं। कृष्ण के सगा उद्धव द्वारा दिए गए उपदेश सुनकर गोपियों का दुखी होना और फिर उद्धव और गोपियों के बीच हुए संवाद को ही भ्रमर गीत कहते हैं। भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का एक अत्यंत उत्कृष्ट काव्य है। कवि की काव्यगत विशेषताएं। सूर के काव्य की भाषा सरल और मधुर ब्रज भाषा है। विभिन्न राग रागनियों में बंधे हुए सूर काव्य में साहित्य और संगीत का मणिकांचन संयोग हुआ है। स्वाभाविकता, सरसता और मार्मिकता में सूरदास का काव्य अद्वितीय है। मणिकांचन संयोग कहते हैं 2 ऐसे तत्वों का संयोग जो एक दूसरे के पूरक हों, जिनसे दोनों की शोभा या माधुर्य में वृद्धि होती है, जो एक दूसरे के बिना एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। पद्यांश 1। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आने सुबावे। तू काहे नहीं बेगहीं आवे, तो को कान बुलावे। कभऊ पलक हरि मूंद लेत हैं, कभऊ अधर फरकावे। सोबत जान मौन है कह रही, कहीं कहीं से न बतावे। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, जसमत मधुरई गावें। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावें। शब्दार्थ देखिए इसके। जशोदा, माता जशोदा। हरि, श्री कृष्ण। हलरावे, हिलाना, दुलराई, दुलार करना। मल्हावे, स्नेह से हाथ फेरना। निंदरिया, नींद। बेगहीं, तुरंत, जल्दी। कान, श्री कृष्ण। मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं। सुबावे, सुलाना। अधर, होंठ। सोबत जानी,
सोता हुआ जानकर, सैन आंखों द्वारा इशारा करना, अकुलाए, बेचैन, परेशान, दुर्लभ, मुश्किल से प्राप्त होने वाला, नंद भावनी, नंद की पत्नी अर्थात यशोदा। भावार्थ, जसोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा माँ भगवान कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हलरावे दुलराए, मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। पालना हिलाते हिलाते जो कुछ उनके मुंह में आ रहा है वे दुलार कर रही हैं और गीत के रूप में गा रही हैं। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुबावे। मेरे पुत्र को नींद आ रही है, अरे नींद, तुम आकर जल्दी से मेरे पुत्र को क्यों नहीं सुला देती हो। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अदर फरकावे। कभी कृष्ण अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं तो कभी उनके होंठ फड़कने लगते हैं। सोबत जान मौन है कह रही, करी करी सैन बतावे। उनको सोता हुआ जानकर यशोदा माता सबको आंखों से संकेत कर चुप रहने को कहती हैं, अन्यथा उनकी नींद उचट जाएगी और वे कच्ची ही नींद में उठ जाएंगे। ही अंतर अकुलाए उठे हरि जसमति मधुरई गावें। और इसी बीच कृष्ण व्याकुल होकर उठ जाते हैं। यशोदा मैया दोबारा से मधुर गीत, मधुर लोरी गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। सूरदास कवि कहते हैं कि जो सुख देवताओं और मुनियों को बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, वही सुख नंद की पत्नी अर्थात यशोदा को कृष्ण को सोता देखकर सहज ही प्राप्त हो रहा है। पद्यांश का पूरा अर्थ एक लय में। इस पद में श्री कृष्ण के प्रति स्नेह व वात्सल्य के भाव दिखाते हुए माता यशोदा उन्हें पालना झुला रही हैं। पालना हिलाते हिलाते जो कुछ उनके मुंह में आ रहा है गीत के रूप में गा रही हैं। मेरे पुत्र को नींद आ रही है, अरे नींद, तू जल्दी से आकर मेरे पुत्र को क्यों नहीं सुलाती। तुझे कृष्ण बुला रहा है। कभी कृष्ण अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं तो कभी उनके होंठ फड़कने लगते हैं। उनको सोता जानकर यशोदा माता सबको आंखों से संकेत कर चुप रहने को कहती हैं, अन्यथा उनकी नींद उचट जाएगी और वे कच्ची नींद में उठ जाएंगे। इसी बीच कृष्ण व्याकुल से होते हैं तो माता यशोदा लोरी गाकर पुनः उन्हें सुनाने का प्रयास करती हैं। सूरदास कवि कहते हैं कि जो सुख देवताओं और मुनियों को बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, वही सुख नंद की पत्नी अर्थात यशोदा को कृष्ण को सोता देखकर सहज ही प्राप्त हो रहा है। पद्य 2। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौं टेढ़ी, बार बार जमहात। कभों रुंझुन चलत घुटरुन, धूर धूसर गात। कभों झुक के अलक खींचत, नैन जल भरलात। कभों तुतरे बोल बोलत, कभों बोलत तात। सूर हरि की निरखी शोभा, निमिक तजत न मात। शब्दार्थ, खींचत, खींचना, नाराज होना। माखन, मक्खन, अरुण, लाल। लोचन, नेत्र। भौं, भौं आईब्रो। जमाहत, जमाई लेना। घुटुरन, घुटनों के बल। धूर धूसर, धूल में सने हुए। गात, शरीर। अलक, बाल। तुतरे, तुतले, बोल, अस्पष्ट। तात, पिता, यहाँ नंद बाबा के लिए प्रयोग किया गया है। निरखी, देखकर। निमिख, एक बार पलक झपकने में लगने वाला समय। मात, माता, यहाँ यशोदा माता के लिए प्रयोग किया गया है। खीजत जात माखन खात, घुटनों के बल चलते हुए। श्री कृष्ण का सजीव वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कभी कृष्ण झुंझला रहे हैं
तो कभी मक्खन खा रहे हैं। अरुण लोचन भौं टेढ़ी बार बार जमात। आंखों में नींद भरी होने के कारण उनकी आंखें लाल लाल नज़र आ रही हैं, भौं तिरछी हैं, वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कबहू रुंझुन चलत घुटरुन धूर धूसर गात। जब वे घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों में बंधे घुंघरू रुंझुन की आवाज़ करते हैं। घुटनों के बल चलने के कारण उनके शरीर में धूल लग गई है। कबहू झुक के अलग खींचत नैन जल भरला, और कभी वे झुककर अपने बाल खींचते हैं तो कभी आंखों में जल भर लाते हैं अर्थात रोने लगते हैं। कबहू तुतरे बोल बोलत कबहू बोलत तात, और कभी तोतली बोली से सबका मन मोह लेते हैं तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। सूर हरि की निरख शोभा निमिख तजत न जात मात। सूरदास जी कहते हैं कि घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की शोभा अवर्णनीय है। यशोदा माता उनकी बाल किरणाएं देखकर इतनी प्रसन्न है कि वे अपलक ही उन्हें ही देख रही हैं। एक क्षण पलक झपकने में लगने वाला समय के लिए भी वे इस सुख से वंचित नहीं होना चाहती हैं। पद का अर्थ एक लय में। घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण का सजीव वर्णन करते हुए कवि कहता है कि कभी कृष्ण झुंझला रहे हैं तो कभी मक्खन खा रहे हैं। आँखों में नींद भरी होने के कारण उनकी आंखें लाल नज़र आ रही हैं, भौएं तिरछी हैं, वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं। जब वे घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों में बंधे घुंघरू रुंझुन की आवाज़ करते हैं। घुटनों के बल चलने के कारण उनके शरीर में धूल लग गई है। कभी वे झुककर अपने बाल खींचते हैं तो कभी आँखों में जल भर लेते हैं अर्थात रोने लगते हैं। कभी अपनी तोतली बोली से सबका मन मोह लेते हैं तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। सूरदास कहते हैं कि घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की शोभा अवर्णनीय है। यशोदा माँ उनकी बाल क्रियाएं देखकर इतनी प्रसन्न हैं कि वे अपलक उन्हें ही देख रही हैं। एक क्षण के लिए भी वे इस सुख से वंचित नहीं होना चाहती हैं। पद 3। मैया मेरी चंद्र खिलौना लह। धौरी का पैपान न करियों बेनी सर न गुथायों। मोती माल न धरियों उर पर झंगुली कंठ न लयों। जय हो लौट अभय धरानी पर तेरी गोद न आयों। लाल कहो नंद बाबा को तेरो सुत न कहो। कान लाए कछु कहत जसोदा दायों नहीं सुनयो। चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हनिया बहो। तेरी सौ सुन मेरी सुन मैया अभय बिहायन जयो। सूर्यदास सब सखा बराती नूतन मंगल गयो। शब्द अर्थ धौरी सफ़ेद, पय दूध, पान पीना, बेनी चोटी शिखा और हृदय छाती, धरनी धरती पर, लाल पुत्र बेटा, सुत बेटा, कान लाए पास आकर, दाऊं दाऊं बलराम तो ही तेरे लिए नवल नई अनोखी सौ कसम। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हूँ। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण के हठी स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से चांद लेने की हट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि माँ मुझे चंद्र रूपी खिलौना लेना है। धौरी का पैपान न करियो बेनी सर न गुथरियो। अगर मुझे चंद्र खिलौना नहीं दोगे तो मैं सफ़ेद गाय का दूध नहीं पीऊँगा और ना ही जो सर पे चोटी है उसे गुथवाऊँगा। मोतिन माल न धरियों उर पर झंगुली कंठ न लयों। मोतियों की माला जो है वो भी नहीं पहनूंगा और
जय हो लौट अभय धरानी पर तेरी गोद न आयो। ये सब नहीं करोगी, अगर चंद्र खिलौना नहीं दोगी तो मैं अभी धरती पे लौट जाऊंगा और तुम्हारी गोद भी नहीं आऊँगा। लाल कहो नंद बाबा का तेरो सुत न कहो। नंद बाबा का बेटा कहलाऊंगा, तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। कान लाए कछु कहत जसोदा दायो नहीं ने सुनायो। जसोदा कहती हैं, कान लाकर कहती हैं कि यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ धीरे से, कहीं दाऊ इसे सुन न ले। चंदा तूते हूते अति सुंदर तो ही नवल तो लेने वे। जो चंदा है ना, चंद्रमा जो जिससे तू लेने की जिद कर रहा है, मैं उससे भी सुंदर एक नई दुल्हनिया से तेरा ब्याह कराऊंगी। एक सुंदर दुल्हनिया तेरे लिए लेकर आऊंगी, उससे तेरा ब्याह कराऊंगी। तेरी सौ मेरी सुन मैया अभी ब्याहन जाइयो। कृष्ण कहते हैं कि माँ मुझे तेरी सौगंध, मैं अभी ब्याहने जाऊंगा, मेरा विवाह तू अभी करा दे, अभी शादी करनी है मुझे। सूरदास सब सखा बराती नूतल मंगल गयो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण की, कन्हैया की शादी में सारे सखा बराती होंगे जो बराती बनकर मंगल गीत गाएंगे। पद का अर्थ अब एक लय में। व्याख्या। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण के हठी स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से चांद लेने की हट कर रहे हैं। वे अपनी माता से कहते हैं कि यदि उन्हें चांद रूपी खिलौना ना मिला तो वे सफ़ेद गाय का दूध नहीं पिएंगे, सिर पर बालों की जो शिखा है उसे नहीं गुथवाएंगे, गले में मोतियों की माला नहीं पहनेंगे। अपनी हट को पूरा करवाने के लिए प्रायः जैसे बच्चे लेट जाते हैं, अभी धरती पर लेट जाएंगे। वे नंद बाबा के पुत्र बन जाएंगे और यशोदा माता के पुत्र नहीं कहलवाएंगे। अपने पुत्र की इतनी हट व नाराज़गी देखकर माता यशोदा उन्हें मनाने के लिए उनके कान में धीरे से कुछ कहती हैं, जिससे बलराम ना सुन ले। मैया यशोदा उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनसे कहती हैं कि वे उनके लिए चांद से भी सुंदर दुल्हन लेकर आएंगी। अपने विवाह की बात सुनकर बालक कृष्ण माँ के बहकावे में आ गए। उन्होंने अपनी हट छोड़ दी और माता को कसम देते हुए तत्काल विवाह करने की जिद करने लगे। सूरदास जी कहते हैं, उनके सभी मित्र बाराती बनकर मंगल गीत गाएंगे। मंगल गीत विवाह आदि शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों को मंगल गीत कहते हैं। दाऊ बलराम वे कृष्ण के बड़े भाई हैं और देवकी और वसुदेव के 7वें पुत्र हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको पसंद आई हो तो।